अक्सा की जो डिटेंशन थी वो इलीगल डिटेंशन थी। उसकी वजह यह है कि अक्सा कोई एक इनकम्पिटेंट स्टाफ नहीं थी और ना है। बिल्कुल अक्सा एक कम्पिटेंट स्टाफ हैं जो कि जिनकी इंडक्शन होती है थ्रू पीपीएससी और 16 ग्रेड में उनकी जब इंडक्शन होती है पाकिस्तान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर उनकी जो है ना वो इंडक्शन होती है और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से लाइसेंस याफ्ता एक स्टाफ नर्स हैं और फिर उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक उन्होंने जो मेडिसिन्स के रूल्स हैं उनको वायलेट किया है और वो ये एक इनकम्पिटेंट स्टाफ को आपने एलिगेशंस लगाया है। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये एटलीस्ट आपने सब नर्सिस के जो इज़्ज़त नफ्स था और उसके ऊपर आपने हिट किया है। आपने पूरी नर्सिस के जो है ना इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया है ये स्टेटमेंट देकर, ये उसके ऊपर चार्ज लगाकर और ये एलिगेशंस लगाकर आपने पूरी दुनिया के नर्सिस के ऊपर एलिगेशन लगाया है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। मिस अक्सा जो है ना वो सफाई मेडिसिन जो होते हैं उनको वायलेट नहीं करती हैं बल्कि उनको फुलफ़िल करते हुए उनको ओबे करते हुए वो पेशेंट्स को मेडिकेशंस देती हैं। सबसे पहले तो जो मेडिकेशंस का मेथड है वो ये होता है कि एक पेशेंट्स को जब मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं तो हम एक डॉक्टर की एडवाइस देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है और कितनी डोज़ प्रिस्क्राइब किया है और कौन सा रूट उसने एडवाइस किया है। हम इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर उन्होंने पेशेंट्स को सेफ्ट्रैक्सोन एडवाइस किया है तो उन्होंने सेफ्ट्रैक्सोन का साल्ट देखा है, ईफ्रेक्स के नाम से था तो ये उन्होंने देखा है तो ये एडवाइस हुआ था। फिर उन्होंने वो टेस्ट डोज दिया क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका प्रोटोकॉल ये होता है कि ऑल एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन आफ्टर द टेस्ट डोज। तो टेस्ट डोज देकर फिर एक डायलेशंस का एक प्रॉपरली तरीक़ाकार होता है। वो डायलेशन का जो प्रॉपरली तरीक़ाकार है वो अडाप्ट किया गया है। उसको अडाप्ट करने के बाद उन्होंने पेशेंट को मेडिसिन्स दी हैं जो कि लेटर ऑन मेडिसिन जब इंजेक्ट हो चुकी हैं तो पेशेंट्स जो है ना वो वर्सन होने शुरू हो गए, पेशेंट की कंडीशन वर्स होना शुरू हो गई। जब पेशेंट्स की कंडीशन वर्स होना शुरू होगी तो अक्सा के साथ एक उनकी कोलीग थी जो इस सिनेरियो में उनकी हेल्प कर रही थी। उनके पास कोई हेल्पिंग हैंड और नहीं था और वो एक हेल्पलेस सिचुएशन में जा चुकी थी क्योंकि उनके तीनों जो चिल्ड्रन थे वो जो उनकी जो हालत थी या जो सिचुएशन थी या जो उनकी कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी, वर्स हो चुकी थी। अब पेशेंट डिटोरिएट कर चुके थे और उनको उस वक्त एनाफिलेक्टिक शॉक में पेशेंट जा चुके थे। बेसिकली स्वेयर रिएक्शंस जब होता है तो एनाफ्लेक्सिस होता है। तो एनाफ्लेक्सिस में पेशेंट का जो है ना एयरवे जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। अब अगर वो कोई डॉक्टर मौजूद होता तो ज़रूर उन पेशेंट्स को एंटीडोट दिया जाता जो कि रिएक्शंस का एंटीडोट था और जो एनाफ्लेक्सिस में दी जाती है वो एपिनेफ्रिन दी जाती है। फिर एपिनेफ्रिन अगर पेशेंट्स को मिल जाती तो ये एक लाइफ सेविंग ड्रग थी और इससे जो उनका लैरिंजल एडिमा जो और उनका जो एयरवे चोक कर चुका था, एयरवे ब्लॉक हो चुका था, वो एयरवे जो है ना उनका जो कंप्रोमाइज़ हो चुका था वो एयरवे ओपन हो जाता और पेशेंट की जो डेथ होने से पेशेंट को बचाया जा सकता था। अब हुआ ये कि मिस अक्सा जब बच्चों की या जो पेशेंट थे उनकी जब तबीयत ख़राब होती है या वर्सन होती है तो फिर ये जाती हैं ट्रायाज पर जाती हैं। ट्रायाज पर जब जाती हैं तो इनको वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है, कोई सेटिस्फाइड हेल्प नहीं मिलती है और इनके बच्चे जो है ना वो बिल बुलाते हुए उनकी डेथ हो जाती है और ये एंड पर जो है ना सारा मलबा जो है ना वो मिस अक्सा पे डाला जाता है जो कि विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी नर्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि 5 सबसे पहले ऑल एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन आफ्टर द टेस्ट डोज है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर डायलेशन दी गई है और उसके बाद फिर राइट नेम ऑफ द पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट, इन सारे SOPs को फॉलो किया गया। बट एलिगेशन क्या है कि मेडिकेशंस के SOPs थे उनको फॉलो नहीं किया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी नाअहली और अपनी इनकम्पिटेंसी को छुपाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया है जो कि हम इसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम मुतालबा ये करते हैं FIR को कैंसिल किया जाए
ठीक है, जो कि एक नर्स के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की गई, उसको कैंसिल किया जाए और एक इंटरनेशनल कमीशन के अंडर इंक्वायरी की जाए, जो एक साफ़ और शफाफ इंक्वायरी हो, जिससे ये पता चले कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन है, उसको सज़ा दी जाए। बेसिकली जो मेडिसिन जो बैन हुई मेडिसिन थी, उनकी ट्रेल और उनकी जितनी भी जो चेन थी वो बताई जाए कि ये मेडिकल स्टोर पर कैसे आई हैं, ये किसने अप्रूव किए हैं, इनका वेंडर कौन है, इनकी कंपनी कौन सी है, इनको कौन ले रहा है और ये किसकी परमिशन से यहाँ आई हैं, इनको कौन देख रहा था, फार्मासिस्ट कहाँ था, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था वो कहाँ था, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टोर इंचार्ज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर असल मुजरमों की तरफ जाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको जो है ना उनके इन्वेस्टिगेशन करके तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा दे देनी चाहिए। तो ये थी नाज़रीन स्टोरी। तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तमाम नर्सेस को सपोर्ट करेंगे, तमाम मेडिकल प्रोफेशंस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।